मेरे प्यारे बच्चों, हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य यह नहीं कि जो है मैं आप लोगों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाऊं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ अच्छे ढंग से पढ़िए और उसे शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो जितने जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत लंबा मंजिल तय करना है, उसके लिए हमें आप लोगों का सहारा चाहिए। अब हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ। अब आज मैं यहाँ बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सब कुछ रूल वही है, सब कुछ रूल वही है, केवल इसमें जो है इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहा गया। अब नंबर 1 है, हमने पहले बता दिया है, रूल वही है इंट्रोगेटिव वाला, जो इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। उसमें जो है केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर जैसे जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो, तो उसके लिए रूल है नियम। डज या डू, डज या डू प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्वेश्चन मार्क। यही जो है इसका रूल है जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। अब नंबर 2 बताए थे जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। तो कुछ भी नहीं करते, केवल प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में हो तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी
प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस डज या डू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेते हैं, सब कुछ वही है। डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सब कुछ वही है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं बदला है, केवल नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे क्या वह खाना नहीं खाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना नहीं खाता है? तो हमने क्या लिखा था, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो उसमें हमने लिखाया था डू या डज। उसमें जो है हमने लिखाया था डज या डू लगाते हैं, कर्ता एक वचन है, यहाँ वह, इसलिए हम क्या लगाएंगे बेटा, डज लगाएंगे। डज। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, डू या डज लगा, उसके बाद था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, डज ही। अब क्या लगाएंगे, उसमें था नॉट, रूल में अभी अभी लिखा थे नॉट, डज ही नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाता है, ईट, EAT, डज ही नॉट ईट द फूड? क्वेश्चन मार्क। अब नंबर 2 ले रहे हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल है, वह झूठ, वह झूठ सत्य ले रहे हैं। वह सत्य क्यों नहीं, वह सत्य क्यों नहीं बोलता है? वह सत्य क्यों नहीं बोलता है? अब यहां पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, क्यों। क्यों के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे बेटा, वाई, वाई। अब वह है, कर्ता एक वचन है, वाई, उसके लिए डज लगाएंगे, वाई डज ही, वाई डज ही
सब्जेक्ट के बाद नॉट। वाई डज ही नॉट स्पीक, सत्य बोलना। अब यहां पर जो है हमको यह देखना है कि यहां पर सत्य बोलता है। सत्य बोलता के लिए जो है स्पीक, बोलने का क्या लगेगा? स्पीक लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर झूठ होता, झूठ क्यों नहीं बोलता है, तब यहां होता टेल, इसलिए कि यह इसका एक रूल है। सत्य बोलने के लिए जो है स्पीक लगाते हैं और झूठ बोलने के लिए टेल लगाते हैं। सत्य बोलना तो ही, वाई डज ही नॉट स्पीक, SPEAK, स्पीक ट्रू। वाई डज ही नॉट स्पीक ट्रू। अब नंबर 3 है, खूब ध्यान दीजिएगा बेटा। मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। अब यहाँ पर है, जैसे और एक आध ठो हम दे रहे हैं। मैं, क्या मैं, क्या मैं रामायण पढ़ता हूँ? क्या मैं रामायण नहीं पढ़ता हूँ? इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसमें जो है मैं बहुवचन आ गया। क्या मैं रामायण नहीं पढ़ता हूँ? क्या मैं रामायण नहीं पढ़ता हूँ, मैं का क्या हो जाएगा? आई। डू आई नॉट, डू आई नॉट रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द रामायण। डू आई नॉट रीड द रामायण। द क्यों लगा बेटा? क्योंकि यह एक विशेष प्रकार की वस्तु है। रामायण विशेष प्रकार का बुक है हमारा रामायण, इसलिए द का प्रयोग हुआ। एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए। जो आपको समझ में ना आए हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम यही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जो है इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब हम चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नंबर 1 है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले इसका हम पहचान करते हैं। पहचान ये होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या चीज आता है? इस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रहे हो, इत्यादि शब्द आते हैं। इस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें ही रूल है, नियम। ही, शी, इट, नाम, कर्ता, एक वचन, कर्ता एक वचन। इसके साथ क्या लगाते हैं बेटा? इज लगाते हैं। इज प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तथा प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स, प्लस अदर, फुल स्टॉप। नियम नंबर 1 है,
नियम नंबर 1 है ही सी इट नाम कर्ता एक वचन के साथ इज लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर दूसरा कुछ। अब नंबर 2 है यू वी दे कर्ता बहुवचन। कर्ता बहुवचन प्लस आर लगाते हैं, आर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अब प्लस अदर। और नंबर 3 है केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम लगाते हैं, एम लगाते हैं। वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस अदर, प्लस अदर। तो ये 3 नियम है बेटा। ही सी इट नाम कर्ता एक वचन के साथ हिज लगाते हैं, क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद दूसरा कुछ। नंबर 2 है यू वी दे कर्ता बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर दूसरा कुछ। और नंबर 3 केवल आई के साथ एम लगाते हैं और क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद दूसरा कुछ लिखते हैं। ये हमारे 3 नियम हैं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे वह सड़क पर दौड़ रहा है, वह सड़क पर दौड़ रहा है। ट्रांसलेशन इसका सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है बेटा वह, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखते ही के साथ क्या लगेगा? नियम में पहला नियम था इज एम आर लगाते हैं, इज लगाते हैं, इज एम आर में इज लगाते हैं, ही इज क्या कर रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है? दौड़ा जा रहा है। अब इसे लिखेंगे दौड़ रहा, ही इज रनिंग।
कहाँ दौड़ रहा है? सड़क पर, ऑन द रोड। He is running on the road. अब दूसरा है तुम मैदान में, तुम मैदान में खेल रहे हो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? तुम। तुम का क्या होगा? यू। यू। दूसरा नियम था उसमें, यू वी दे करता बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। यू आर क्या कर रहे हैं? क्रिया कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है? खेला जा रहा है। ये क्रिया हो गया। प्ले माने होता है खेलना। प्ले में आईएनजी जुट जाएगा, हो जाएगा प्लेइंग। यू आर प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। इन द, यू आर प्लेइंग इन फील्ड। यू आर प्लेइंग इन फील्ड। अब नंबर 3 है, मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं। किताब पढ़ने वाला कौन है? मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। आई केवल उसमें रूल नंबर 3 था, केवल आई के साथ एम लगाते हैं। आई एम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग बुक। आई एम रीडिंग द बुक। तो ये जो है हमने 3 एग्जाम्पल दिया है, और जो भी सेंटेंस आपके समझ में ना आए उसे हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहीं पर अब हम रोक दे रहे हैं। अगले समय में नेक्स्ट टर्म में नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।